स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। बताना है कि कौन सा इसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में है और कौन नहीं है। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, इसका आपको रीजन भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 4x² - 3x + 7। तो ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए देखिए क्या चाहिए, वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है x, इसका पावर है 2, यानी कि ये नॉन निगेटिव निगेटिव नहीं है और होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो x है इसका ही पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है 1 है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हो गया। इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल है ये, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है आपका। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें कौन सा वेरिएबल यूज किया गया है, y, और y का जो पावर है वो है 2 और 2 एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और इसमें देख रहे हैं कि y का पावर 2 है, तो ये एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो ये इसका मतलब ये भी एक क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है, तो यहाँ पे जो t लिखा हुआ है अंडर द रूट में, अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × t पे पावर कितना है 1/2। रूट में लिखा है, इसका मतलब पावर के रूप में अगर इसको लिखेंगे तो 1/2 पावर हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे t√2। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए वेरिएबल कौन सा यूज किया गया, t वेरिएबल यूज किया गया, और इस वाले t पे पावर कितना है 1/2। 1/2 जो है एक इंटीजर नहीं है, तो वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। 1/2 निगेटिव ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉट पॉलिनोमियल है, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखिए आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है y + 2/y, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे y का पावर क्या है 1 है और यहाँ भी पावर y का क्या है 1 है। लेकिन नहीं, हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जो भी डिनोमिनेटर में होगा वेरिएबल, उसको हम पहले नोमिनेटर में करेंगे। जैसे इसको लिखते हैं तो ये क्या y प्लस, और इसको करेंगे तो 2y पे पावर कितना आ गया -1। अब देखिए इस y पे पावर तो 1 था, नॉन निगेटिव इंटीजर था, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला y है इस पे पावर क्या आ गया, एक निगेटिव इंटीजर आ गया। क्या आ गया, एक निगेटिव इंटीजर आ गया, और निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए था, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में 3 वेरिएबल यूज किया गया है। कौन कौन, x, y और z, x, y और t, क्लियर। x का पावर तो ठीक है नॉन निगेटिव इंटीजर है, y का पावर भी नॉन निगेटिव इंटीजर है, t का पावर भी नॉन निगेटिव, लेकिन कह रहा था कि बताइए कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज किए गए हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये 3 वेरिएबल इसमें यूज हैं, 1 वेरिएबल का नहीं है। लेकिन हमको बताना था सिर्फ वो पॉलिनोमियल जिसमें कितने वेरिएबल यूज किए गए हों, 1 वेरिएबल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन कोफिशिएंट ऑफ ये x² रहेगा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्लियर। तो पहला जो हमारा पॉलिनोमियल है, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट क्या होता है x², यहाँ पे कोफिशिएंट जो होता है x² का पूछे तो देखेंगे x² को छोड़ के उस टर्म में क्या है। अब देखिए यहाँ पे x² लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको। अब इसके साथ कौन है, 1 है, तो इसलिए यहाँ पे जो है x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, क्लियर। तो यहाँ पे विद साइन लिखते हैं कोफिशिएंट हमेशा। तो यहाँ पे जो इस वाले क्वेश्चन में होगा तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, 1 + 1 हुआ, ठीक है। और सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² को आप क्या कर लीजिए, हाइड कर लीजिए, जो उसके साथ बचेगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं ना, 1। तो x² को जैसे हाइड किए तो बचा क्या, -1, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया आपका -1। इस वाले में देखते हैं। अब x² के साथ देखते हैं कौन है, π/2 है, हम सिर्फ क्या करेंगे x² को हाइड कर लेते हैं। x² को हाइड करिए तो बचा क्या, π/2, तो इसलिए यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट बनेगा यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू बनेगा, वो पॉजिटिव में π/2 बन गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे x² है ही नहीं इस क्वेश्चन में, इसमें क्या है, x² है ही नहीं, और हमको तो x² का कोफिशिएंट निकालना था, तो यहाँ पे x प्रेजेंट ही नहीं है, तो बोल देंगे कि x² इज नॉट प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे x² तो है नहीं, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे,
कि है ही नहीं। नहीं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.x²। क्या लिख सकते हैं 0.x², तब भी 0 का x² में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कोफिशिएंट क्या बन गया x² का, x² का जो कोफिशिएंट बना वो बन गया 0। तो ये समझ में आया। तो पहले मैंने जानबूझ के बताया था कि यहाँ पे कुछ नहीं लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है हमको, उसमें 0 हम लोग ऐड कर सकते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा तो 0.x² लिखा, यानी कि x² का कोफिशिएंट बन गया 0। क्लियर। तो वीडियो को यहीं पे हम लोग रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और थैंक यू, धन्यवाद।